मैटरनल हेल्थ से रिलेटेड अपने एक और प्रोग्राम की बात करें तो उस प्रोग्राम का नाम है सुमन। इसका फुल फॉर्म क्या अपन देखें तो एस यू मीन्स सुरक्षित, ठीक है ना, एम मीन्स नेतृत्व और ए एन मीन्स आश्वासन। सुरक्षित नेतृत्व आश्वासन। तो अपन को इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए इस प्रोग्राम की। इस प्रोग्राम में अपन क्या क्या कवर करने वाले हैं, इसका पीडीएफ का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है कि कब लॉन्च किया गया था, इस प्रोग्राम का मेन एम क्या था, कि क्यों लॉन्च किया गया था, प्लस कौन कौन सी सर्विस गारंटी इसमें प्रोवाइड की जाती है और सर्विस गारंटी चार्टर में कौन कौन से पॉइंट कवर किए जाते हैं, ये सब अपन 1 बाय 1 कवर करेंगे। सुमन का देखिए लॉन्च कब किया गया था, इस प्रोग्राम को 2019 में लॉन्च किया गया था, ठीक है ना। सुमन का लोगो देखें तो लोगो को कैसे अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कमल के फूल जैसा या दिए के शेप, दिया अपन दीपावली को जलाते हैं ना, उस शेप का यदि कोई लोगो हो तो वो कौन से प्रोग्राम से रिलेटेड है, सुमन प्रोग्राम से रिलेटेड। ये लोगो पूछ सकते हैं, उनको आइडेंटिफाई होना चाहिए। प्लस अपन देखा कि इसका मेन एम क्या था सुमन प्रोग्राम का, ठीक है, तो था कि जितने भी मैटरनल और न्यूबॉर्न मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी है जिसको प्रिवेंट किया जा सकता है, उस मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी को प्रिवेंट करना है और अपन को मैटरनल मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी और न्यूबॉर्न मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी को बिल्कुल ही एंड कर देना है, उसको जीरो कर देना है। ये अपन कैसे कर सकते हैं कि जितने भी वुमेन्स और न्यूबॉर्न हैं, ठीक है ना, विजिट करते हैं पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी पे, वहाँ पे उनको सर्विसेज जो प्रोवाइड की जाती है नो कॉस्ट पर सर्विस प्रोवाइड चाहिए। प्लस सर्विसेज जो प्रोवाइड की जाती है वो एश्योर्ड वे में, डिग्निफाइड वे में और रेस्पेक्टफुल वे में प्रोवाइड होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है। इस प्रोग्राम का मेन यही है कि जो भी पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी पे न्यूबॉर्न या मदर को जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है वो एश्योर्ड होनी चाहिए, डिग्निफाइड फॉर्म में होनी चाहिए और रेस्पेक्टफुल तरीके से होनी चाहिए सर्विसेज। और यदि इन सर्विस का डिनाइल हो जाता है कि डिनाइल ऑफ सर्विसेज यदि मना कर दिया जाता है, ठीक है ना, मदर या न्यूबॉर्न को पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी में, उसके लिए बिल्कुल जीरो टॉलरेंस है। उनके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हो, ठीक है ना। कंप्लेंट का क्या मैकेनिज्म होता है अपन आगे की स्लाइड में देखिए, जीरो टॉलरेंस फॉर द डिनाइल ऑफ द सर्विसेज। तो ये इसका एम था, ठीक है, कि अपन जितनी भी प्रिवेंटेबल डेथ है, मॉर्बिडिटी या मोर्टेलिटी, उसको जीरो करने के लिए सब पॉइंट है अपन फॉलो करें तो उसको बिल्कुल ही एंड कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन देखें कि सर्विस गारंटी में कौन कौन से पॉइंट इंक्लूड होते हैं। सर्विस गारंटी में क्या कि एक्चुअल प्रॉमिस ऑफ द सर्विसेज दैट गवर्नमेंट इंश्योर टू बेनिफिशियरी, के बेनिफिशियरी को उसको गवर्नमेंट है जो प्रॉमिस करती है कि एक्चुअल को कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। इसमें अपन देखें कि जीरो टॉलरेंस फॉर एनी नेग्लिजेंस, कोई भी नेग्लिजेंस हो गया या डिनाइल ऑफ सर्विसेज हो गया, उस कंडीशन में जीरो टॉलरेंस है, ठीक है ना, हेल्थ केयर वर्कर के अगेंस्ट। नेक्स्ट अपन देखें कि जो भी ये प्रोग्राम है इसके अंडर में जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है इसको इंटीग्रेट करना है, जो अदर एग्जिस्टिंग इनिशिएटिव एग्जिस्टिंग प्रोग्राम है उसके साथ में इसको इंटीग्रेट करना है। कौन कौन से एग्जिस्टिंग प्रोग्राम है, जेएसएस के हो गया, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, पीएमएसएमए हो गया, ठीक है, प्रधानमंत्री सुरक्षित नेतृत्व आश्वासन, लक्ष्य प्रोग्राम हो गया, लेबर रूम क्वालिटी इनिशिएटिव, एफआरई हो गया, फेस्ट रेफरल यूनिट, इनके साथ में इसको इंटीग्रेट करना है। प्लस के जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है उसके साथ में रेस्पेक्ट फॉर द वुमेन्स ऑटोनॉमी, डिग्निटी, फीलिंग्स एंड चॉइस, इन सब, ठीक है ना, कि रेस्पेक्टफुल तरीके से उनको सर्विसेज प्रोवाइड की जाए। प्लस यदि कोई मैटरनल डेथ हो जाती है उसकी रिपोर्टिंग एंड रिव्यू है वो प्रॉपरली हो, 100% हो, ये भी सर्विस गारंटी के अंदर इंक्लूड किया जाता है। प्लस ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, ठीक है ना, अपने बोला जीरो टॉलरेंस फॉर द डिनाइल ऑफ द सर्विसेज, उस कंडीशन में यदि डिनाइल हो जाता है सर्विसेज को, उस कंडीशन में कंप्लेन कर सकते हो टोल फ्री नंबर 104 में। वेरी इंपॉर्टेंट अपन को बता दें कि 104 ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए कंप्लेंट कर सकते हो आपको, यदि कोई भी सर्विसेज डिग्निफाइड फॉर्म में नहीं मिल रही हो, आपकी ऑटोनॉमी वो मेंटेन नहीं हो रही हो या डिनाइल ऑफ सर्विसेज हो रही है, उस कंडीशन में इस नंबर पर कंप्लेंट कर सकते हैं। प्लस क्लाइंट फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक है, तो एक ये सुमन के लिए एक साइट होती है, वहाँ पे जाके अपन क्लाइंट फीडबैक मैकेनिज्म दे सकता है कि अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता है, पॉजिटिव एक्सपीरियंस, नेगेटिव एक्सपीरियंस, वो डिपेंड करता है बेनिफिशियरी पे। प्लस अवार्ड टू द चैंपियन, ठीक है ना, इसमें कि अवार्ड प्रोवाइड किया जाता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, सुमन चैंपियन बोलते हैं इसको, ठीक है। प्लस कम्युनिटी लेवल मैटरनल डेथ होती है उसकी प्रॉपर रिपोर्टिंग हो,
और कम्युनिटी इंगेजमेंट प्लस मेगा इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन या बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन एक्टिविटी हो प्लस इंटर सेक्टोरल कन्वर्जेंस मल्टीपल सेक्टर का कन्वर्जेंस हो, ठीक है ना, फॉर द मैटरनल हेल्थ। तो ये अपने पॉइंट सब कवर हो गए सर्विस गारंटी के अंदर। नेक्स्ट अपन देखें सर्विस गारंटी चार्टर, ठीक है, कि सुमन प्रोग्राम के अंदर जो सर्विस गारंटी चार्टर होता है वो क्या होता है, ठीक है ना, कि ऑल प्रेग्नेंट या वुमेन्स या न्यूबॉर्न पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी को विजिट करते हैं, ठीक है, उनको सब के सब एंटाइटल टू फॉलोइंग फ्री सर्विस, उनको सब के सब अपन पॉइंट कवर करेंगे, ये सब की सब फ्री सर्विसेज का उनको बेनिफिट मिलता है, इसी को क्या बोलते हैं अपन सर्विस गारंटी चार्टर। तो इसके अंदर जो जो फ्री सर्विसेज है चार्टर के अंदर वो सब के सब बेनिफिशियरी होती है, उनको इसका बेनिफिट मिलता है। कौन कौन सी चार्टर के अंदर पॉइंट कवर किए जाते हैं कि प्रोविजन ऑफ द एटलीस्ट 4 ANC चेकअप, के जब भी डिलीवरी हो उससे पहले कम से कम जो गेस्टेशन पीरियड है 9th मंथ का जो प्रेगनेंसी का गेस्टेशन पीरियड होता है उस टाइम में कम से कम 4 ANC विजिट होनी चाहिए प्लस 6 होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर SBNC। अपने इस प्रोग्राम के रिगार्डिंग देखेंगे कि 6 विजिट है उसका टाइमिंग क्या होता है, ठीक है, उनका एम क्या होता है 6 विजिट का, ये अपन न्यूबॉर्न के टाइम कवर करेंगे, न्यूबॉर्न के बारे में प्रोग्राम पढ़ेंगे तब इस प्रोग्राम को कवर करेंगे कि इस सुमन के अंदर इंक्लूड किया गया SBNC की कम से कम 6 विजिट हो और ANC की कम से कम 4 चेकअप हो, प्लस मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड जिसको अपन क्या बोलते हैं MCP कार्ड, ममता कार्ड, इसके अंदर सब मेंशन रहता है कि बच्चे को इम्यूनाइजेशन कौन से डेट का इम्यूनाइजेशन ड्यू है, कौन से डेट का इम्यूनाइजेशन कंप्लीट हो चुका है, प्लस ANC के टाइम पे विजिट सब इसमें इंक्लूड रहती है, आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंट्स होता है वो सब इसमें इंक्लूड रहता है, टिटनेस का जो वैक्सीनेशन होता है वो सब इसमें मेंशन रहता है MCP कार्ड में, तो ये इंक्लूड किया गया। प्लस कि डिलीवरी होती है हेल्थ केयर फैसिलिटी पे, तो जो डिलीवरी है वो किस द्वारा होनी चाहिए ट्रेन पर्सनल, ठीक है, जिसमें ट्रेन पर्सनल में कौन कौन आ जाएंगे मिडवाइफरी, ठीक है ना, और स्किल बर्थ अटेंडेंट के द्वारा डिलीवरी हो या मिडवाइफ इनिशिएटिव, मिडवाइफ में ANM हो गया, ठीक है ना। और नेक्स्ट अपन देखें कि जो भी, ठीक है ना, कि मैटरनल कॉम्प्लिकेशन हो उनको आइडेंटिफाई करना, उनको मैनेज करना, ठीक है ना, एट द फ्री ऑफ कॉस्ट पे हो, ये भी इंक्लूड किया गया। प्लस डिलीवरी होने के बाद बेबी को एज सुन एज पॉसिबल ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करनी है, ठीक है ना, अर्ली इनिशिएशन ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग। प्लस अपन देखें जो भी केयर प्रोवाइड की जा रही है मदर और बेबी को वो रेस्पेक्टफुल वे में केयर प्रोवाइड की जाती है विद द प्राइवेसी एंड डिग्निटी को मेंटेन रखते हुए। प्लस जो कोड क्लैंपिंग होता है, ठीक है ना, वो कितना डिले के इसमें इंक्लूड किया गया है, कितना डिले करना है उसको अप टू या बियॉन्ड द 5 मिनट या फिर अप टू द डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा तक कोड क्लैंपिंग को डिले करना है। प्लस कि मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिट MCT के कुछ डिजीज होते हैं जो उनका वर्टिकल ट्रांसमिशन होता है, वर्टिकल ट्रांसमिशन मीन्स मदर टू न्यूबॉर्न को ट्रांसमिशन का उसको अपन को बिल्कुल ही एलिमिनेट करना है, जैसे HIV हो गया, हेपेटाइटिस B हो गया, सिफिलिस हो गया, इसको बिल्कुल ही मदर से न्यूबॉर्न में ट्रांसमिशन को बिल्कुल ही एलिमिनेट करना है। प्लस 0 डोज वैक्सीनेशन, किसमें न्यूबॉर्न में 0 डोज वैक्सीनेशन, कितने वैक्सीन लगते हैं 3 वैक्सीन लगते हैं, कौन कौन से, एक BCG का वैक्सीन, हेपेटाइटिस B का वैक्सीन और OPV 0 डोज, 3 वैक्सीन है, ये सब के सब हेल्थ केयर फैसिलिटी में प्रोवाइड हो, ठीक है। प्लस अपन देखें कि फ्री ट्रांसपोर्ट की सुविधा हो, कहाँ से, होम से इंस्टीट्यूशन तक और वापस इंस्टीट्यूशन से होम तक, ठीक है, दोनों कंडीशन में हो, उसके लिए कौन से नंबर पर डायल कर सकते हैं अपन 102 या 108 पे, ठीक है। प्लस एश्योर द रेफरल सर्विसेज, ठीक है ना, विद द स्कोप ऑफ द रीचिंग द हेल्थ फैसिलिटी विथ इन 1 आवर ऑफ एनी क्रिटिकल केस इमरजेंसी, किसी भी क्रिटिकल केस इमरजेंसी में 1 घंटे के अंदर अंदर आपको, ठीक है ना, हेल्थ केयर फैसिलिटी तक वो पहुंचा देंगे, ये एश्योर करते हैं। प्लस सर्विसेज प्रोवाइड करने के बाद एक बार, ठीक है, इंस्टीट्यूशन से वापस होम ड्रॉप, ठीक है, ड्रॉप बैक, ये भी इंक्लूडेड है कि आपको वो कोई भी इमरजेंसी भी आपने एम्बुलेंस बुलाया वो आपको इंस्टीट्यूशन तक छोड़ दिया, वहाँ पे इलाज हुआ, वापस होम ड्रॉप बैक का भी फ्री सर्विसेज है, फ्री ट्रांसपोर्ट इंक्लूड हो, ठीक है। प्लस न्यूबॉर्न है, सिक है, ठीक है, इन्फेंट सिक है, उस कंडीशन में मैनेजमेंट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाए, डायग्नोस्टिक टेक्निक और मैनेजमेंट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाए। प्लस
टाइम बाउंड रिड्रेसल ऑफ द ग्रीवेंस थ्रू ए रेस्पॉन्सिव कॉल सेंटर हेल्प, ये इंपॉर्टेंट है। आपने क्या देखा था कि अपन 104 नंबर पे ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म कंप्लेन कर सकते हैं, ठीक है ना। उस कंप्लेन का टाइम बाउंड के एक टाइम होना चाहिए, उसके अंदर अंदर, ठीक है ना, सामने से रेस्पॉन्स आना चाहिए अपने जो कंप्लेन की उसके लिए। तो उसके लिए भी एक कॉल सेंटर हेल्पलाइन होते हैं जहाँ से अपन उसका रेस्पॉन्स ले सकते हैं। प्लस किसी भी हेल्थ फैसिलिटी पे बर्थ हुआ है तो बर्थ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट उसी हेल्थ फैसिलिटी से प्रोवाइड हो। तो ये सब पॉइंट इस चार्टर के अंदर इंक्लूड किए गए हैं। प्लस, ठीक है ना, हेल्थ इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के टाइम पे कुछ प्रोग्राम होते हैं जिसमें इंसेंटिव मिलता है मदर को, जैसे अपन देखा है, ठीक है ना, जननी सुरक्षा योजना JSY हो गया, एक प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना PMMVI, इसके थ्रू कैश इंसेंटिव मिलता है जिसका डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जो आधार लिंक अकाउंट होता है उसमें डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है ना, ये भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। प्लस पोस्टमार्टम फैमिली प्लानिंग काउंसलिंग, ठीक है, कि पोस्टमार्टम की कंडीशन फैमिली प्लानिंग के रिगार्डिंग उसको कॉन्ट्रासेप्टिव के रिगार्डिंग उसकी काउंसलिंग कर सकते हैं। प्लस काउंसलिंग एंड IEC एंड BCC फॉर सेफ मदरहुड, ठीक है ना। ये सब के सब पॉइंट इंक्लूडेड किसमें किए गए थे, सुमन के सर्विस गारंटी चार्टर के अंदर इंक्लूड है, जिसको अपने 1 बाय 1 कवर किया है।